संवेग संरक्षण। अब क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 का कुछ पार्ट बचा हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 9 करा दिया था, लेकिन साथ साथ इस वीडियो में संवेग संरक्षण में कराऊंगा। संवेग संरक्षण के बाद में कुछ ज़्यादा नहीं कराऊंगा, फैक्ट फार्मूला जो एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है वो मैं करा दूंगा। और साथ साथ जैसे ही खत्म होंगे इसके बाद क्लास 9 का जो साइंस का पार्ट है, चैप्टर 9 का जो पार्ट है, ये वाला मैं पार्ट करा दूंगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सेट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आ जाएगा। चलिए पहले हम संवेग संरक्षण का पार्ट देखते हैं, उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका सवाल एग्जाम में आएगा, जस्ट ये सवाल ऐसे ही आएंगे, आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हल्के प्रश्न पे नहीं जाना है। हल्का प्रश्न सिर्फ आपको खुशी दे सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, चलिए अब देखते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण में ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे फैक्टफुल इसमें ये जो देखेंगे, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। पहले से अंडरलाइन है, ये रहा यहाँ से क्लियर। चलिए ये आप देखते हैं पार्ट संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण में दो पार्ट, एक देखिएगा, माना कि दो गेंद ए और बी जिसका द्रव्यमान ma और एक का mb है, और एक सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से, यानी कि इसका वेग 6 है, इसका वेग 4 है, अलग अलग वेग से गति कर रही है। उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। असंतुलित मैंने बता दिया है क्या होता है, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। UA UB यही चीज़ है कि इसका एक का वेग ज़्यादा, एक का वेग कम है, दोनों एक दूसरे से जब टकराता है, टकराने के बाद क्या हुआ, 9 एक फिगर दिया हुआ है, माना कि टक्कर समय t, यानी टक्कर का समय कुछ तो हुआ होगा, तो ये समय दिया हुआ है। गेंद A गेंद B पर FA भी लगाता है, यानी कि जो A है, गेंद A है और दूसरा B है, एक ने A भी बल लगा दिया, दूसरा ने B है, जब टकराया, टकराने के बाद एक का बल दूसरे में सिमट गया। यहाँ पे देखिए BA 4 × 5 20, 5 × 4 20, समझ में आ गया ना क्या मैंने कहा। अब ये आगे क्या हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, है ना, ये चीज़ दिया हुआ है। वापिस आते हैं थोड़ा सा, टक्कर के बाद। अब ये चीज़ नहीं जानना है, जरूरी नहीं है ज़्यादा जानना क्या है संवेग संरक्षण में, ये वाला फार्मूला आप इस कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, बल दोनों में समान रहेगा लेकिन दिशा विपरीत होगा। यही तो है संवेग संरक्षण सिद्धांत, किस न्यूटन की किस लॉ में, तृतीय लॉ में देख रह सकते हैं, समान बल समान परिमाण है लेकिन इसका दिशा विपरीत है। देखिए AB और BA सेम हो जाता है। ये वाला लिख लीजिए, टक्कर के पहले MA UA प्लस MB UB बराबर MA UA, टक्कर के पहले बराबर टक्कर के बराबर, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत है। चलिए यही चीज़ दिया हुआ है, चलिए ज़्यादा नहीं जानना है, ये चीज़ जान लेना है दोनों। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इस जगह पे क्या कह रहा है, जब दोनों गेंदों में कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। यही कह रहा है कि अगर बाहरी बल नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, दोनों में कोई संवेग नहीं बदला, संवेग क्या हो गया, संरक्षित रहा। संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। ये मैंने बता दिया है, आप इसको लिख लीजिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बता दिया। उसके बाद ये रहा ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया, क्लास 10। अब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में पहले हम उसे क्वेश्चन कराएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक सवाल हल नहीं होंगे, और सवाल हल तभी होंगे जब प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। पहले तो इसको हटा देते हैं जो पहले से इस पर किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कराया था, इसीलिए सोचिए लंबा वीडियो हो जाएगा पिछले वीडियो में, इसलिए इसमें डाल रहा हूँ। अब सवाल नंबर 1, सवाल नंबर जो मैं कराया हूँ गुरुत्वाकर्षण गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण वाला अभी नहीं पढ़ाए हैं तो गति और बल वाला पढ़ाएंगे। गुरुत्वाकर्षण आवृत्ति नियम है ना, ये मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बीच माध्यम, चलिए उसके बीच माध्यम हवा पानी पर निर्भर नहीं करता है। तो आप जान लीजिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बल F बराबर मैंने इसे बताया था m1 m2 m/r², यानी द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर ये इसका त्रिज्या घटाएंगे तो इसका बल बढ़ जाएगा, अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा।
ठीक। अगर ये दुगुना करते हैं तो यहाँ पे ये अगर दुगुना करते हैं देखते हैं तो 4 गुना घट जाएगा। चलिए हम आगे इसके बारे में जानते हैं। यानी कि पहला तो सही है क्योंकि हवा पानी निर्वात पर निर्भर नहीं करता, निर्भर यही 2 चीज पे करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। याद रखना यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दें तो उसका मध्य लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब m1 इंटू भी हटा देते हैं, ये क्या है, यही त्रिज्या ही तो दूरी है। तो 2 पिंडों के बीच की दूरी अगर ये एक है और ये 1 है, ये r, यही तो दूरी है, ये क्या है, दूरी है। तो अगर दूरी r² होता है, ये m1 है, ये m2 है, तो m1 m2 बटा r² होता है। अगर इसको ये देखिए, पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, यानी कि दूरी से है तो दूरी 1 बटा r² कर लेते हैं। अगर दूरी क्या कर आधा कर देंगे, अगर दूरी मान के चलो पहले 4 था तो 4 चौके 16 था, 4 का स्क्वायर है। अगर हम बोलेंगे दूरी आधा कर देते हैं यानी 4 से 2 कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी कि अगर दूरी कर देते हैं बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आपको इसको हम अगर डबल कर देते तो बल क्या हो जाता, उसका बढ़ जाता। लेकिन देखिए ये चीज़ समझिए, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। 1 बटा r², ये क्या हुआ, दूरी आधा कर दिया है। दूरी अगर आधा कर दिया, आधा मतलब 1 बटा 2, दूरी अगर आधा कर दिया यानी यहाँ पे 4 है तो 2 कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही समझिए। फिर से मैं बताना चाहिए, दूरी अगर आधा करेंगे, आधा मतलब 4 से 2 हो गया, 2 सीधा से कुछ समझ में नहीं आया ना, तो अगर आधा कर दिया तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यही उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यही होता है। तो ये क्या हुआ, घटा है ना, ये घटा है तो ये आधा हो जाएगा। अगर ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ये अगर 2 गुना कर देते तो कमेंट में बताइए कि f अगर दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो बल क्या हो जाएगा, बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 2 गुना करते हैं तो 4, इसका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 है, 2 तो नहीं 4 था, अगर 4 हो गया, अगर ये क्या हो गया, अब 4 हो गया, 4 चौके 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 गुना बल जो है ना 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसको बढ़ाते हैं तो ये घट जाएगा। ये चीज़ बस सिंपल सी बात है, इतना जानना है कि ये अगर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ाएंगे। ये अगर आधा कर दिया है, आधा का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये 2 गुना कर दिया है तो 2 गुना क्या, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जी का मान अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। जी का मान अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैंने बताया था जी एक सार्वत्रिक नियंत्रक है जिसका मान फिक्स होता है 6.71167 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है, m1 इंटू m2। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जी के बारे में मान बताना है, पृथ्वी के ऊपर जाने। चलिए अब इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये अभी मैंने नहीं बताया है। जी का मान अभी जब 10th में पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 10th में तब बताएंगे। ठीक है, उत्प्लावन बल मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए इसका नहीं बताएंगे। देखिए, लेकिन ये चीज़ मैंने बताया था कि देख लीजिए, उत्प्लावन जब पिछले चैप्टर में गति वाले में थोड़ा सा बताया था, उत्प्लावन बल का परिमाण विस्थापित द्रव्य घनत्व के विस्थापित आयतन, ये भी नहीं पढ़ाया, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोमीटर हाइड्रोमीटर ये बताया था, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसको भी रहने देते हैं, जब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। संवेग, संवेग और गति का द्वितीय नियम संबंधित कौन सा सही है। संवेग एक सदस्य राशि है, बिल्कुल सही है। संवेग परिवर्तन की दर असंतुलित बल के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था 2 चीज, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। तो ये चीज लिख लीजिए, ये दर मतलब टी। ठीक, कैसे होता है, P बराबर mv, तो m1 v1 माइनस m2 v2 इस तरह होता है ना। तो इसको देखिएगा ना, तो v माइनस यू बट्टा टी, यहाँ से a निकलेगा। तो ठीक है, तो संवेग परिवर्तन बल, आवेग परिवर्तन त्वरण। ठीक है, उसके लिए किसी निकाय में कोई बाह्य बल न कार्य कुल संवेग संरक्षण होता है, बिल्कुल सही है। जब तक कोई कार्य चल रहा है उसमें कोई बाह्य बल न लगे, वही जड़त्व का उदाहरण है।
तब तक संवेग संरक्षित रहता है। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचते हैं ताकि संवेग परिवर्तन बढ़े। नहीं, यही आंसर इसका सही होगा, सही नहीं होगा, यही आंसर मांग रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, समय को बढ़ाते हैं। अगर 4 सेकेंड यहाँ लगता है तो पीछे खींचते हैं तो 7 सेकेंड लग जाता है, तो यानी समय को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हाथ खींचे के समय डेल्टा टी बढ़ता है, यानी समय बढ़ता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है तथा चोट कम लगती है। या 2 चीज लिखना है, जैसे ही समय को बढ़ाना है और साथ साथ संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे समय बढ़ा संवेग में परिवर्तन की दर घट गया। अब ये किसी 60 केजी द्रव्यमान वाले व्यक्ति का चंद्रमा का भार द्रव्यमान क्या होगा? जी का अर्थ दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जी का मान दे दिया है, ये फिक्स कर दिया इतना होगा। अब पूछा चंद्रमा पर, आप जानते हैं चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 होता है। जब भार 1/6 हो गया, लेकिन द्रव्यमान सब जगह सेम होता है, यानी 60 केजी का 60 केजी द्रव्यमान वाले, यानी द्रव्यमान तो 60 केजी फिक्स रहेगा, तो लेकिन भार क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा 60/6, 10। ये 10 आंसर होगा? नहीं, आप देख लीजिए 10 किस में निकला? केजी में, लेकिन न्यूटन में पूछ रहा है। न्यूटन बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। अब देखिए हाँ ठीक है, तो m इंटू ए, m इंटू जी, m यहाँ पे त्वरण नहीं, यहाँ पे g का मान लेंगे, m इंटू जी कर देंगे। याद रखिएगा m हमारा भार कितना निकला है? 10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? भार। तो भार क्या होता है? हम लोग F क्यों निकाल रहे हैं? वाई वेट बराबर m इंटू जी होता है। तो m तो निकला हुआ है 10 और g का मान फिक्स कर दिया है 10 इंटू 10 100। देखिए 100 न्यूटन और 60 केजी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लें। एक पत्थर का जैसे ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो याद रखिएगा शुरुआत में इसका वेग अधिक होता है और u बराबर होता है महत्तम, अंत में v बराबर 0, अंत में वेग क्या हो जाता है? 0, जिसे वापस लौट आता है। तो यही हो जाएगा v बराबर 0। शुरुआती बिंदु पर उच्चतम बिंदु पर v 0 हो जाएगा, शुरुआती परंतु गुरुत्व तुरंत g बराबर इतना नियंत्रण कार्य रहता है। तो यही दे दिया है सी नंबर। वेग 0 हो जाएगा, तुरंत g नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगेगा। अब जड़त्व किस पे काम करता है? तो खोजिए, द्रव्यमान पे। मैंने जड़त्व का प्राकृतिक मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए उसकी त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? जैसे ही उसकी त्रिज्या घटाएंगे तो जी का मान डबल कर देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी 1/r²। ठीक है, जी का मान 1% से डबल करके बढ़ा देंगे। ठीक है, ये कमी हुआ तो ये बढ़ जाएगा। न्यूटन गति का तृतीय नियम कौन सा असत्य है? असत्य बोले थे प्रतिक्रिया बल हमेशा 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है। नाव पर से कूदते हैं, पैर पे पत्थर मारते हैं तो 2 अलग अलग वस्तु है। आप अपना सड़ी पे मारिए तो 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच कोई भी कार्य करता है, समान कार्य करता है लेकिन विपरीत होता है, यानी ये सही है। 2 बलों का परिमाण हमेशा बराबर दिशा विपरीत, बिल्कुल सही है ना। 2 बल विपरीत होने के कारण एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं? नहीं करते हैं। जैसे ही एक दूसरे का विपरीत हुआ, एक दूसरे का क्या करता है? दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए कभी एक दूसरे को संतुलित नहीं करते हैं। ठीक है, या कैंसिल नहीं करते। रॉकेट का आगे बढ़ा, रॉकेट सिद्धांत न्यूटन का 3rd लॉ संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल लेवल का ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का ऐसा मतलब क्या होता है? आप देखिए ये क्या होता है, जी बराबर न्यूटन पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख लीजिए कहीं पे। जी का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहीं पे लिख लीजिए। जी का सार्वत्रिक न्यूनतम 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको लिख लीजिए, यही इसका आंसर है। जब किसी चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाते हैं, यात्री आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? एक सेकेंड हो गया यार।
ठीक है। तो क्यों झुकता है, यहाँ के क्योंकि जड़त्व तो पढ़े हैं ना, जब हम लोग बस में रहते हैं तो बस गति करता है, लेकिन जैसे ब्रेक मारते थे नीचे वाला पार्ट तो रुक गया, तो हमारा जो पार्ट बस से सटा हुआ है वो वाला पार्ट रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हमेशा गति में रहता है, इसीलिए आगे की ओर जाता है। यही जड़त्व का नियम है। ऐसे पूछते हैं जब हम लोग गेंद फेंकते हैं तो हमेशा क्यों आगे पीछे करता है, तो ये जड़त्व में होता है। आप देख लीजिएगा, यही सवाल है सर, क्योंकि नीचे तो चला गया आगे, लेकिन बॉलवा थोड़ी आगे जाता है, तो बॉल पीछे वहीं पर रह जाता है। ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पुलिस का अगला क्वेश्चन क्या है, गति का नियम, यही जड़त्व प्रथम नियम है। जड़त्व का नियम, अपेक्षित घनत्व मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा मात्रक विहीन होता है। एक न्यूटन बल का मान किसके बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है F बराबर m इंटू ए, एम का मान kg मीटर पर सेकेंड, इसको 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड का 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, इसको लिख लीजिए। कहीं आप एक प्रैक्टिस का एक बनाते जाइएगा, NCERT अलग चलेगा, प्रैक्टिस अलग चलेगा, मजा आ जाएगा। मुक्त पतन के दौरान किसी वस्तु का आभासी भार कितना होता है, तो 0 होता है। सुनिए, मुक्त पतन के समय वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, अंतरिक्ष में जाइए वहाँ पे भारहीनता होती है, वहाँ पे कुछ किसी का द्रव्यमान किसी का ज़्यादा रहे कोई फर्क नहीं होता है। एक ईटा और एक पत्थर, सुनते हैं ना निर्वात में, जब एक पत्थर और एक कागज जो गिराते हैं तो पहले पत्थर गिरेगा कागज गिरेगा, नहीं, ये हवा में जब निर्वात नहीं है वहाँ, लेकिन जहाँ निर्वात है वहाँ सब एक जैसा होता है। ठीक है, सभी हवा में उड़ता है, आदमी हो या फिर प्लेन हो। ठीक है, शून्य मुक्त समय भारहीनता की अवस्था होती है, ये इसका आंसर है। ठीक है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना और उसके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अपवर्तित रहेगा। व्याख्या F बराबर G2, यहाँ पे देखिए यही न है, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर m1 इंटू m2 बटा r²। F का मान क्या होता है ना, G m1 m2 स्क्वायर होता है। आप इसको देख लीजिएगा, है ना, इतना जान लीजिए, जब द्रव्यमान दुगुना करेंगे उसके बीच की दूरी को दुगुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव होगा। चलिए एक बार देखते हैं, यानी कि ये पहले से मान लेते हैं 2 2 2, पहले सब कर लेते हैं। तो पहले ये 4 गुना 4 बटा 4, 16 बटा 4 कितना होता है 4। अब ये क्या कर रहा है, दूरी भी दुगुना कर दिए और दोनों दो वस्तु द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे, द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो अब ये 4, अब ये यानी m1 m2 स्क्वायर है, तो ये सॉरी यानी पहले से 2 है ना, ये इसको स्क्वायर क्यों करेंगे, सुनिए फिर से मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला होता है m1 बटा m2 बटा r², यानी पहले से ये 2 है इंटू 2 है बटा r² 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बटा 4 1 होता है, 1 हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों द्रव्यमान को दुगुना कर दिए, यानी ये भी 4 कर दिए, ये भी 4 कर दिए, अब त्रिज्या को भी यानी कि उसकी दूरी को भी दुगुना कर दिए, यानी तो ये तो पहले से कितना है 2 है, अब ये दुगुना होकर 4 बन गया, तो 4 बन गया तो 4 का स्क्वायर ना होगा 16, तो 16 बटा 16 1, पहले भी 1 अभी भी 1, यही से निकालना है आपको सवाल, यही फार्मूला बताइए अपवर्तित। ठीक है, किसी वस्तु को विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त की और ध्रुवों की विषुवत वृत्त से ध्रुवों को ले जाने पर उसके भार में क्या, हालांकि मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा आपको जब गुरुत्वाकर्षण वाला चीज पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए विषुवत वृत्त से जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, बस इतना जान लीजिए। मैं आगे और बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन है जो कि गुरुत्वाकर्षण के हैं। परनोद और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, परनोद जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, दाब यानी प्रेशर, दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तारा ये रहा। ठीक है, क्लियर। परनोद का स्क्वायर जो थ्रस्ट होता है उसका न्यूटन होता है और प्रेशर का पास्कल न्यूटन पर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक बंदूक की गोली, देखिए बिहार पुलिस से क्वेश्चन आएगा, एक बंदूक की गोली चलने पर बंदूक पीछे झटका देती है, या गोली बंदूक में किसी गति अधिक होगी, याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी, गोली की गति जो अधिक होगी, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, वो पीछे झटका नहीं देता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो ध्यान रखिएगा। लोहे के बना विशाल जलपोत पानी में तैरते हैं, जबकि लोहे की छोटी कील डूब जाती है, क्यों, क्योंकि जहाज
खोखला होने से अपने आप में बराबर बड़ा जल आयतन विस्थापित करता है, उसका औसत घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, ये सब आगे हम 10th में पढ़ाएंगे, फिर बात देखते जाइए, आपका ये प्रैक्टिस है। जहाज का औसत घनत्व विस्थापित जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। ये रहा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो शुरू करना, प्रैक्टिस आपका ऐसे ही होते हुए चला जाएगा। ठीक है, जय हिंद।